नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने YouTube मंच, YouTube चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक में। और आप सब जुड़े हैं मेरे साथ इस चैनल के थ्रू इस सेशन में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने। तो मेरे पीछे जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं, ये अल जजीरा का हेड ऑफिस है। अल जजीरा एक न्यूज़ चैनल है, एक मीडिया चैनल है, मीडिया हाउस है। आप सबने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। अब इस अल जजीरा दरअसल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कुछ चल रहा था, उसको ये प्रोटेस्ट को कवर कर रहा था। पाकिस्तान सरकार को अल जजीरा का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट करना कहीं से भी गवारा नहीं गुजरा और पाकिस्तान सरकार ने अल जजीरा के ऊपर बैन लगा दिया। आप देखिए, जो रिपोर्ट निकल करके आ रही है उसमें यही है, जस्ट कंफर्म फ्रॉम इस्लामाबाद, the Al Jazeera English website aljazeera.com has been restricted in Pakistan for its covering in Pakistan administered Kashmir. पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर जो अल जजीरा कवर कर रहा था, कवरेज कर रहा था उस पूरे प्रोटेस्ट को, उस पूरे इलेक्शन को जो वहां पे चल रहा, उससे पाकिस्तान सरकार को दिक्कत हुई और पाकिस्तान सरकार ने अल जजीरा पर बैन लगा दिया। अब आप देखिए, अल जजीरा कहां का है? कतर का है। और पाकिस्तान जो मुस्लिम ब्रदरहुड, जो मुस्लिम भाईचारे की बात करता है, उसने कतर के एक न्यूज़ चैनल पर, एक मीडिया चैनल पर, मीडिया हाउस पर बैन लगा दिया। अब यहां से पाकिस्तान और कतर के रिलेशंस पर भी बात होगी और कतर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कतर का क्या रिस्पॉन्स होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कतर जो है, अभी कुछ दिन पहले तक इस्लामिक नाटो का मेंबर बनने को लेकर के वो इंटरेस्टेड था, उसने बात कही थी। अब जो हालात इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं, वो हम सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं। जिस तरीके से वहां आगजनी हो रही है, जो दंगे फसाद वहां पर मचे हैं, जिस तरीके से लोग मारे पीटे जा रहे हैं, चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, खून ही खून है। वहां के लोकल्स ये बात बता रहे हैं, वहां के लोकल्स इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से, भारत सरकार से हेल्प मांग रहे हैं कि आप हमें बचाइए। जिस तरीके से पिक्चर्स, जिस तरीके से विजुअल्स वहां से निकल के आ रहे हैं। अब जो वीडियो ये मैं आपके लिए चला रहा हूं, ये देखिए, वहां के लोकल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां के इलेक्शन का बाइकॉट कर रहे हैं। ये लोग वहां पर खुल करके पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी प्रशासन के खिलाफ हैं। जिस तरीके से पीओके में इलेक्शंस हो रहे हैं, ये लोग उसका बाइकॉट कर रहे हैं। और ये लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने अच्छे बेहतर जीवन के लिए लड़ रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि आखिरकार में पीओके में लोग ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो पिछले कई महीनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर। इधर 2-3 दिनों से ये प्रोटेस्ट फिर तेज हो गया, क्योंकि इन लोगों ने जो इलेक्शंस पीओके में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करा रही थी, उसका इन लोगों ने बाइकॉट कर दिया। ये बाइकॉट से पाकिस्तान सरकार इतना ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई कि उसने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग में वहां पर कई लोग मारे गए हैं। अब आइए देखिए अल जजीरा वाली बात, जो अल जजीरा पर बैन किया। अल जजीरा मैंने आपको बताया ना, कतर का है। क्लियर, दिस इज कतर। ये बहरीन है, ये सऊदी, आप देखिए पर्शियन गल्फ है, ये ईरान है, ये कतर है। लोकेशन पता होनी चाहिए ताकि आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी, इसलिए आपको ये पता हो कि कतर कहां पर है। ठीक है, ये आप इसके नीचे देखेंगे, ये यूएई है आपका। ओके, अब आप देखिए, मैंने आपको बताया ना, यही वो कतर है जिसने अभी कुछ दिन पहले इस्लामिक नाटो में, मुस्लिम नाटो में मेंबर बनने का इंटरेस्ट शो किया था। दरअसल 2025 में मैं आपको बताऊं, जब इजराइल ने कतर पे हमला किया, कतर पे हमला क्यों किया इजराइल ने? उसको इनपुट मिला कि यहां पर हमास के कुछ लीडर्स आकर के छुपे हुए हैं। जब कतर पे हमला हुआ तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। उस डिफेंस पैक्ट से ये नाम निकल के आया कि दो मुस्लिम कंट्रीज आ गए, उन्होंने एक डिफेंस समझौता किया, तो उसको एक तरीके से इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो नाम दिया गया। अब इस पे कई कंट्रीज ने ज्वाइन करने का अपना इंटरेस्ट दिखाया, इसमें कतर था, इसमें टर्की भी था। तो कहा गया 4 देश अगर इसमें आ जाएंगे, पाकिस्तान, सऊदी, कतर और टर्की, तो इसका एक्सपेंशन होगा, ये और ताकतवर हो जाएगा। पाकिस्तान
द ओनली मुस्लिम कंट्री टू हैव न्यूक्लियर पावर। तो वो तो हमेशा ये चिल्लाता है, कहता है केवल मुस्लिम राष्ट्र जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो हम है, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के वेपन्स, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर वो मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए, मुस्लिम देशों के लिए हमेशा तैयार है, वो देने को तैयार है। सऊदी अरेबिया के पास पैसा बहुत है, कतर के पास पैसा बहुत है, उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। टर्की, टर्की के पास जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका, डिफेंस का, जैसे ड्रोन, ये बहुत न्यूज में रहता है, बहुत हाईटेक है, बहुत एडवांस्ड है, उसका ये लोग फायदा उठा सकते हैं। तो ये 4 कंट्रीज ने मिलकर के ये तय किया कि भाई अब हम लोग भी आएंगे इसमें। तो सऊदी पाकिस्तान तो वही है, तो कहा गया कतर भी आ जाएगा और टर्की भी आ जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान ने अल जजीरा के साथ जो कांड किया है, तो क्या अब टर्की जो है वो इस ग्रुप में ज्वाइन होगा? क्या टर्की अब पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा? क्या रिएक्शन आता है, क्या कमेंट आता है, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये बहुत मेजर इवेंट है जो पाकिस्तान ने अल जजीरा के साथ किया। अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, ये थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। देखिए, ये मैप है जम्मू एंड कश्मीर का, ये पाकिस्तान है, दुष्ट पाकिस्तान। ये पूरा जो एरिया है ये प्यारा भारत है, ये पूरे भारत को बिलोंग करता है। ये एरिया जो आप देख रहे हैं, दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, ये इलीगली ऑक्यूपाइड है, जिसको पाकिस्तान आजाद जो है वो कश्मीर मानता है। ठीक है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स को भारत ने कड़ी डांट लगाई थी। हमने बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन जो है वहां पर क्रिएट किया था, जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए वर्ड यूज किया था, पाकिस्तानी कश्मीर। ओके, तो भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि कोई पाकिस्तानी कश्मीर नहीं है, केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहीं पर इलेक्शन हो रहा है। तो अभी मई जून के महीने में, मई के महीने में गिलगिट बाल्टिस्तान में इलेक्शन था, लोगों ने उसका विरोध प्रदर्शन किया, लोगों ने उसका बाइकआउट किया था। अब यहां पर जुलाई में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक 3 फेजेस में यहां पे इलेक्शन डिक्लेयर किए गए। तो मीरपुर डिवीजन में फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुआ, उस समय फायरिंग हो गई, वायलेंट उस समय वो इलेक्शन हो गया। अभी मुजफ्फराबाद सेकेंड फेज में इलेक्शन, उस समय भी फायरिंग हो गई, उस समय भी गोलियां चल गई। तो यहां पर जो लोकल्स हैं वो अपने राइट्स, अपने जीवन को लेकर के सरकार पे आरोप लगा रहे, सरकार के खिलाफ लड़ रहे, क्योंकि सरकार हमें कुछ देती नहीं है, ना हमें फंडामेंटल राइट्स हैं, ना हमें ह्यूमन राइट्स हैं, ना एक क्वालिटी लाइफ है, कुछ नहीं है। लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को यहाँ तैयार हैं, यहाँ जी रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग। ना बेहतर स्कूल है, ना बेहतर कॉलेज है, ना वहाँ पर बिजली है, ना पानी है, ना अस्पताल है, ना रोड है, कुछ नहीं है। और वहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करा रही है, तो लोगों ने बाइकआउट कर दिया। अब इस बाइकआउट से क्या हुआ ना कि वहाँ पोलिंग बूथ वगैरह सब खाली। तो अल जजीरा जो रिपोर्टिंग कर रहा था, उसके ऊपर अब पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया कि तुम गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो, तुम येलो जर्नलिज्म कर रहे हो। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है कि तुम बढ़ा चढ़ा करके गलत पिक्चर पेश कर रहे हो, गलत डाटाज रख रहे हो पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने, समझ रहे हैं? तुम मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम फॉल्स रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो पाकिस्तान ने अल जजीरा के ऊपर यह आरोप लगा करके बैन कर दिया। तो पाकिस्तान दरअसल ये चाहता नहीं है ना कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान की असली पिक्चर को देखे, वो क्या कांड करता है बलूचिस्तान में, कैसे बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान सरकार बिहेव करती है, कैसे वहाँ लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बिहेव होता है, किस तरीके से वहाँ जुल्म सितम हो रहे हैं बलूचिस्तान में, कैसे पीओके में पाकिस्तान सरकार जो है वो बिहेव करती है। ये पाकिस्तान सरकार ये नहीं चाहती है कि दुनिया इसको देखे। और तुम चाहे जितना छुपा लो, सोशल मीडिया का जमाना है, सब आ ही जाता है। मीडिया आप उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, बलूचिस्तान में लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब दिख ही रहा है कि क्या स्थिति है वहाँ की। तो जब अल जजीरा ने ये सब करना शुरू किया ना, पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा। अब पाकिस्तान सरकार ने कहा नहीं, हम तो अब नहीं, बस बैन लगा दिया। यही कारण है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से ही देखिए लोग कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हो रहा है वो एक फ्रॉड इलेक्शन, गन पॉइंट पे इलेक्शन हो रहा है। जो वहाँ एक अवामी कमेटी है उसने लोगों से रिक्वेस्ट किया बाइकआउट करो इस इलेक्शन का, ताकि हमको अपनी डिमांड्स पूरी हम करा सके, अच्छा जीवन जी सके, अच्छा अपनी डिमांड्स को हम फुलफिल करा सके। तो इसका एक रास्ता क्या है डेमोक्रेटिक वे का, ये भाई आप बाइकआउट कर दीजिए। तो वहां पे लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अब देखिए भारत सरकार का भी रिएक्शन आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे इलेक्शन को कॉस्मेटिक इलेक्टोरल एक्सरसाइज कहा ये कॉस्मेटिक इलेक्टोरल एक्सरसाइज, इसका कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है पाकिस्तान का है ही नहीं। तो जब पाकिस्तान का नहीं है तो पाकिस्तान के पास कोई अधिकार नहीं है वहां पे इलेक्शन कराने का। वो एरिया तो भारत का है। तो तुम अगर वहां पे इलेक्शन करा रहे हो दुनिया को कुछ दिखाने के लिए, तो उस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह गया ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगी कि तुम इलीगल टेरिटरी पर तुम इलेक्शन करा रहे हो। उसका क्या फायदा है, उसका कोई मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है। तो भारत सरकार ने कहा भाई ये तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो एक कॉस्मेटिक इलेक्टोरल एक्सरसाइज है, नॉट मोर देन दैट। अब आज की स्थिति ये बनी हुई है पाकिस्तान की कि आप देखिए, लोग कहते हैं, लोग क्या मतलब आप खुद भी इसको देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस समय कई फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है। कई फ्रंट पे लड़ रहा है, 4 फ्रंट पे तो वो लड़ ही रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान आप जान ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। टूटने के कगार पे है ही है बलूचिस्तान। क्या हालात हैं बलूचिस्तान। 85% ऑफ बलूचिस्तान पर जो आपके जो बलूच लोग हैं उनका वहां पे पूरा कब्जा हो गया। तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मंत्री लोग खुद ही कहते हैं कि बलूचिस्तान अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी आर लूजिंग इट। तो बलूचिस्तान आप देख लीजिए, सिंध आप देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया, ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया, यहां पर एक ग्रुप है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान इसको एक सेपरेटिस्ट ग्रुप, एक टेररिस्ट ग्रुप मानता है और तालिबान पे आरोप लगाता है कि तालिबान इसको पैसा फंड सब कुछ देता है और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान में आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट विस्फोट करते रहते हैं। तो देखिए, एक बलूचिस्तान, एक सिंध हो गया, एक तहरीक ये खैबर पख्तूनख्वा हो गया, और इसको तालिबान तालिबान 2.0 जब आया, अमेरिकन फोर्सेस जब गए और तालिबान वापस आया, तो पाकिस्तान ने बड़ा उम्मीद लगाया था, पाकिस्तान ने, कि भाई ठीक है, बगल में हमारे ही जैसा आ गया, हमारा भाई आ गया, तो हम लोग मिल करके इस पूरे एरिया को डोमिनेट करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तब से तालिबान में और पाकिस्तान में लड़ाई चल रही है, आए दिन एयर स्ट्राइक होती रहती है एक दूसरे पर। तो इधर 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 और ये इधर। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आप देख ही रहे हैं, वो तो अलग बिल्कुल एकदम तैयार है भारत में मिलने के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई बार कह चुकी है वी आर कमिटेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो लोग वहां रह रहे हैं वो हमारे ही हैं, अपने ही लोग हैं, तो हम तो तैयार हैं उनको भारत में मिलाने के लिए। तो कई फ्रंट्स में आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इस समय वॉर की पोजीशन में है। इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग विद इन पाकिस्तान, विद इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके डीएनए में ही गंदगी है। तो जब तक आप उसको नहीं साफ करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो अपने ही लोगों को मारना, अपने ही लोगों पर जुल्म सितम करना, इस तरीके से अत्याचार करना, तो आने वाले दिनों में अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान जो है वो आपको कई पार्ट्स में ब्रेक करता हुआ नजर आएगा, नॉट ओनली इन बलूचिस्तान, कई पार्ट्स में, ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। बहुत बुरी स्थिति है पाकिस्तान की समय। और 1971 में दो पाकिस्तान जो थे वो टूट गए थे, आपका ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। अब आप देखेंगे इस पाकिस्तान का भी यही हाल है, अलग अलग पार्ट्स में आपको ब्रेक होता हुआ बहुत जल्द नजर आएगा। तो जो पाकिस्तान ने हरकत की है, मीडिया हाउस पर बैन लगाया है, अब कतर, ऑब्वियस सी बात है कतर इसको बहुत सीरियसली लेगा। अब कतर इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। जो जैसा भी होगा हम आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन अगर आप पहली बार वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो एक बार फिर नमस्कार।